हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन राइट नाउ में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स उनकी देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। और प्रोसेस ये चलेगा कि पहले अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो उसके लिए कार्ड्स देखेंगे। देन आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, आपके लिए क्या सिचुएशन है उनके माइंड में आपको लेकर, वो क्लियर करेंगे। देन उनके मैसेजेस, नेक्स्ट एक्शन। एंड मैं एट द एंड मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू मुझे ज़्यादा लगेगा कि ये रेमेडी मुझे बतानी चाहिए और उसमें आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो। ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, पेड हैं, वो ये ध्यान रखना है कि वो पेड रीडिंग्स हैं। और अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तभी मुझे नीचे दिए गए लिंक पे जो है आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंस्टा लाइव का या फिर फेसबुक लाइव का वेट कर सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी है देन आप पेड रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो फ्री नहीं है। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी, मतलब कम से कम इतने क्वेश्चन मैं बता नहीं सकती हूँ, बट क्योंकि वो पेड है तो मैं मुझे भी अपने काम को जस्टिस देना है। मैंने आपके ही कहने पे पेड रीडिंग स्टार्ट करी है। ठीक है। तो मैं उसको उसमें फिर मैं आपकी वहाँ हेल्प नहीं कर पाऊँगी। आप यहाँ पर जो लाइव जब मैं आऊँगी तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ में क्या चल रहा है कलेक्टिव। हाँ, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक दोनों पे ही फॉलो कर लो, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे इंस्टा पे मेरे से क्वेश्चन मिस हो गया और मैं नहीं देख पाई, तो फेसबुक पे थोड़ी ना कम है अभी, ऑडियंस जो है वो थोड़ी कम है। तो वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लोगों के बताए हैं। तो फेसबुक पे लाइव आऊँगी तो आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो दोनों में ही मुझे फॉलो कर लो, जब भी मैं आऊँगी तब आपको मैं आपके जवाब दे दूँगी। ओके, लाइव पे। चलो देखते हैं कलेक्टिव थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है राइट नाउ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, दैट इज क्रिशियस एंड इंस्पायरिंग लव एंड कैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट, अबंडेंट एंड डिसंगेज्ड। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि किसी ने काम को लेकर किसी को पिन पॉइंट कर दिया है, किसी की जॉब को लेकर, करियर को लेकर किसी ने ऐसे पॉइंट कर दिया है और वो किसी की ईगो पे हर्ट हो गई है। ठीक है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है, दैट इज़ कि कोई छोटी सी ही बात है जिसको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, माइंड में रख लिया है और उसी बात को लेकर बस परेशान चल रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मिडल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो कुछ ऐसा है जो रिगार्डिंग फिजिकल रिलेशनशिप हो, रिगार्डिंग जॉब करियर है, या फिर रिगार्डिंग कमिटमेंट है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पर प्रॉब्लम की इमेज आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स को छोड़ के। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होने की ही बात कर रहा होता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी कुछ कुछ नॉलेज की बात कर रहा होता है। नॉलेज क्या कि कुछ कुछ इन दोनों के बीच में हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी यहाँ पर। ठीक है। किसी बच्चे की किसी गलती को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिला है, या कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई बच्चा है बीच में इन्वॉल्व तो यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ पर कुछ पीठ पीछे ऐसा चला है जिसका अंदाज़ा आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को लग गया है, जिस वजह से अगर पार्टनर को पता लगा है तो थर्ड पार्टी परेशान है, थर्ड पार्टी को पता लगा है तो पार्टनर परेशान है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ कप्स की भी एनर्जी है जो कि मुझे ये बता रही है। फोर ऑफ कप्स भी यही है कि मनाने की कोशिश की जा रही है बट कोई मान नहीं रहा है। दोनों में से किसी एक के साथ ये पंगा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसमें कोशिश तो करी जा रही है चीज़ें ठीक करने की, बट हो नहीं रही है चीज़ें ठीक। ठीक है। और किसी तरीके के किसी इगोइस्टिक जवाब को लेकर, या बहुत जल्दी तर्राता हुआ जवाब दे देते हैं ना कई बार हम, फिर बंद सोचते हैं यार क्यों बोल दिया, वो यहाँ पर एक रिग्रेट भी नज़र आ रहा है मुझे। कोई पास्ट को बहुत याद कर रहा है अपने, कंपैरिजन हो रहा है आपके साथ या तो किसी का। यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, और डिनाइल मोड पर है कोई एक पर्सन। अभी मैंने क्या कहा था आपको कि छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़े पंगे हो गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ
ज़्यादा खर्चा कर देना, फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, या फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनना, फ्रेंड्स की सुन के ज़्यादा नज़र रखना आपके पार्टनर पे, इस चीज़ की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया। हाँ, ईगो वाली बात आ गई ना, देखो ये देखो ईगो वाली बात आ गई। ये कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि हो सकता है मीटिंग किसी के साथ करी है इन्होंने और बता कुछ और दिया है और उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। किंग ऑफ वॉन्स क्यों है यहाँ पर? बड़े कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन के दिखाते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को। देख लो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा था ना, पीछे से कुछ हुआ है ऐसा जिसके बारे में पता चला है, और अब या तो थर्ड पार्टी परेशान है या आपके पार्टनर परेशान है। पता चल गया, किसी धोखे के बारे में पता चला है, किसी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में पता चला है, किसी पैटर्न के बारे में पता चला है जो बार बार इनके साथ होते हैं, और उसको लेकर अब ये परेशान है क्योंकि इनको लग रहा है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर किसी एक कपल के बीच में कोई और आया है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आपके पार्टनर की ऑब्सेशन भी है थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा, जिसको छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, या थर्ड पार्टी की ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को लेकर, क्योंकि हम दोनों की एनर्जी देख रहे हैं ना। यहाँ पर एक हिडन एनर्जी मुझे ये नजर आई कि छुप के चल रहा है रिश्ता किसी का, सबके सामने नहीं है ये रिश्ता। पास्ट को याद कर रहे हैं, घर को याद कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी थी, वही है ना, जब से आपसे दूर हुए तो बंटा धार हो गया। फाइनेंशियल कंडीशंस को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी थी। 5 ऑफ देखो, बिजनेस वाली थी, बड़ी अच्छी थी भाई, अब तो जॉब वाली हिसाब किताब में आ गई है। मतलब एक बिजनेस वाला जो एक ऑरा होता है वो कितना प्यारा होता है ना, कि हाँ अपना काम, अपनी रिस्पेक्ट, अपना टाइम। और जॉब वाली तो वही है, 9 to 5 की जॉब करनी है, इतनी ही सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। तो वो पुराने दिन याद कर रहे हैं, और वो पुराने दिन में फैमिली भी याद आ रही है। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ना रिग्रेट ये है कि क्योंकि हमने डेविल का कार्ड देखा कि दिखावे तो बहुत बड़े बड़े थे। कौन सी वो एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो यहाँ पर दिखावे बहुत बड़े बड़े थे, बट जो फ़ायदा ये आपके पार्टनर सोच के बैठे थे ना कि मैं ऐसे चेयर पर बैठूंगा और मेरी ही मिनिस्ट्री चलेगी पूरी, वो बेचारे की चली नहीं है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, मुझे बताइएगा कि ऐसा कुछ है जो मैंने अभी यहाँ पे बोला, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये एंड करने की सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो देखा जाए ना तो ये कुछ चीज़ें एंड भी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चिल नहीं करने देती है, इंजॉय नहीं करने देती है। हर एक बात में रोका टोकी, बहुत ज़्यादा नज़र रखना, बहुत ज़्यादा छुप छुप के इनके ऊपर इनके बारे में किससे पूछते रहना, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, कब, बस वो आप तो समझते ही हैं, मुझे तो क्या ही एक्सप्लेन करना है। चले देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिव। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप भी कम नहीं हो भाई पावरफुल पर्सनालिटी नज़र आ रही है आपकी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं इनके वो भी पढ़ूँगी जो नीचे दिए हुए हैं इनकी सिम्बॉलिक वर्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहली बात तो डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहा है, बट ये वाला डिवाइन काउंटर पार्ट जो होता है ना, देखो 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ है, और हमने अभी जब पहले भी कार्ड निकाले थे तब भी 4 ऑफ पेंटिकल था, 4 ऑफ कप था, तब 4 ऑफ कप था। यहाँ पर पहली बात तो एक ये डिवाइन काउंटर पार्ट में देख रही हूँ जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की बात कर रहा है, कि ईगो तो देखो दोनों में कम नहीं है ना, आप में कम है ना ही आपके पार्टनर में कम है, ना ही आप कम सोचते हैं ना ही आपके पार्टनर कम सोचते हैं। दोनों की थॉट प्रोसेस ऐसी है कि मतलब एक्यूरेट एक ही जगह पे जाके स्टॉप होती है। मतलब अगर आपने कुछ सोचा है ना, कोई आइडिया, तो वो इनके दिमाग में भी आया होगा। कई बार आपकी बातें बहुत मैच होती होंगी, कई बार कुछ बोलने लगते होगे तो एक साथ बोल देते होगे, कई बार आप जब कुछ कुछ पहनते हो कि आपका कलर्स मैच हो जाते हैं, कपड़ों के कलर मैच हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा आपको कोई चीज़ पसंद आई तो आपके पार्टनर को भी वही चीज़ पसंद आ रही है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो इनको भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में है। बट इस चीज़ के चक्कर में मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर ईगो कम है, ईगो तो आप दोनों बराबर की टक्कर देते हो एक दूसरे को अच्छा, एक पावरफुल पर्सनालिटी दोनों की है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, दोनों को अपने ऊपर बहुत भरोसा है, मेरे फैसले बहुत भरोसा है आप दोनों को।
तो यहाँ पर एक ये भी है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ऑनेस्टी और डिसिप्लिन चाहते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से चलना चाहते हैं कि रिश्ते में बिल्कुल ऑनेस्टी हो आपकी तरफ से। अपनी तरफ से जो मर्जी वो कर रहे हैं, वो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। वहाँ तो ये तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वहाँ तलवार लेके खड़े हो जाते हैं मेरे से पूछ कैसे लिया। बट आपसे पूरी ऑनेस्टी चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इनको थोड़ा सा ये भी डर है कि पहले में और अब में फ़र्क ये आ गया है कि पहले आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, आज आप खुद पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट आप एक तरह से दिख रहे हो इनको, ठीक है। तो वो सेल्फ सफिशिएंट वाली जो एक एनर्जी आपके अंदर आ गई है, वो इन्हें थोड़ा सा डगमगा रही है, क्योंकि यहाँ टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, अट्रैक्टिव एंड न्यू स्पार्क। वो जो न्यू स्पार्क है, वो जो एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो बढ़ रहा है। वो न्यू एनर्जीज की तरह, जैसे होता है ना कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो वाली एनर्जीज फील करवा रहा है इनको। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हो सकता है आपके साथ मीटिंग हुई है किसी की और आप इनके पार्टनर को पता चल गया है, या आपके लिए ही यहाँ पे मैसेज आया है कि प्रॉब्लम आपके साथ ही क्रिएट हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, ये आपकी भी हो सकती है एनर्जी। और ये अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि ये ढीठ हैं, ज़िद्दी हैं, ये तो कोई जवाब देंगे ही नहीं सामने से। आप क्लैरिटी मांग रहे हो इनसे, या तो कि कुछ पीछे से हुआ है, कुछ धोखा दिया है आपने। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ना कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, और वो यही बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और जिसकी शायद क्लैरिटी आपको देने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं। चाहे किंग ही क्यों नहीं है, बट सॉर्ड तो आपके पास भी है ना यहाँ पर, है ना। जब जंगल का जो शेर, जो राजा है, वही डरता है शेरनी से, तो फिर तो ये तो किंग है। इनका मन है एक्शन लें, आपकी तरफ आएँ, और डेफिनेटली ट्रैवल करके आना चाहते हैं और री स्टार्ट करना चाह रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ एक विक्ट्री एनर्जी है, विक्टोरियस एनर्जी है। बट एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि एक चीज़ यहाँ ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी में रह रहा है, कभी आना जाना आना जाना। इस वजह से शायद आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप भी बहुत ज़्यादा अब ऐसे हो गए हो कि ठीक है आ रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं कंप्लीशन करूँ, इस रिश्ते को ख़त्म करूँ, मैं आगे मूव ऑन हूँ, ठीक है। बहुत हद तक ये पर्सन फिजिकल भी अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ। ये मैंने बोला ना सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के बारे में जो यहाँ पे पूछी गई है, जो थर्ड पार्टी ने इनसे पूछी है, उसके बारे में आपको बताएं कुछ, कि मुझसे पूछा गया है, मेरे से बात हुई है इस चीज़ को लेकर, कोई मीटिंग हुई है आपके साथ, या कांटेक्ट हुआ है आपके पार्टनर का। इन्हें डर है कि आप निकल रहे हो इनके हाथ से, इनको ये भी डर है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, क्योंकि पेशेंटली इतना तो वेट आप भी नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पे इन्हें ये लग रहा है कि टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, अगर ये बहुत टाइम तक आपको पेशेंटली वेट करवाते हैं तो आप एक दिन को छोड़ के चले जाओगे, एक दिन आप आगे मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपको देख रहे हैं। तो इन्हें डर भी है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर भी एक बार, ठीक है। आपकी और अच्छे से क्लैरिफिकेशन के लिए टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ जी, अगर इन्होंने मेहनत नहीं करी इस रिश्ते पर तो आप निकल लिए। देखो फिर साथ 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 की एनर्जी आ रही है। अगर आपने इन्होंने मेहनत नहीं करी इस रिश्ते पे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वेट करना बंद कर देंगे और आप इनको ब्लॉक करके अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव की एनर्जी क्यों है। हाँ, यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं इनको खुद को भी कॉम्पिटिटिव फील होता है। ये छुप छुप के आपको ना बड़ा चेक करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और इनको लगता है कि ये क्या आपकी तरफ आएँ, क्या एक सॉरी बोल दें आपको, क्योंकि जो इन्होंने किया है उसके लिए इनको सुनना भी तो पड़ेगा ना। इनको लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, बहुत कुछ एक साथ हो रहा था ना। क्योंकि हम कई बार, मान लो किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो बंदा पहले 4 जनों के आगे तो जाके बोलता है, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा, तो सबकी ही सुननी पड़ेगी। अगर आपसे सॉरी बोल दी तो आपकी तो सुननी पड़ेगी, पर जिनके आगे जाके आपकी बुराई करी उनकी भी तो सुननी पड़ेगी। यार यार तू तो ऐसे बोल रहा था, यार तू वैसे बोल रहा था। तो बड़ा डर है इनके अंदर कि ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। या हो सकता है कि यहाँ पे लोग ही इन्वॉल्व हैं, घर वाले हैं, आपकी कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व है, उनके बारे में सोचते रहते हैं, और वही इनको थोड़ा सा आपकी तरफ आने में डर भी लगता है। द लवर्स की एनर्जी है। इनको महसूस तो आपके साथ होती हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बट इनको एक ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम करती है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी पर्सनालिटी है कोई, ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, या ये फिर इस स्थिति में है जहाँ पर ये विडोवर हैं, या कोई केस सिनेरियो चल रहा है इनका, या फिर कोई ऐसी स्थिति में है जहाँ पर ये आपके साथ एक केस सिनेरियो में बट किसी को कमिटमेंट दे के बैठे हुए हैं कि जैसे ही आपसे रिजॉल्व होगा, केस ख़त्म होगा तो मैं आपको कमिटमेंट दूंगा। तो वहाँ वाले कमिटमेंट से भी एक माइंड में टेंशन है कि क्या करें अब, क्योंकि जिस टाइम से दूरियां बनी हैं तो शायद थोड़ी सी कदर आ गई है आपको लेकर, थोड़ी सी सोच विचार चेंज हो गए हैं आपको लेकर, क्योंकि जेमिनाई का कार्ड है और स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी की बात कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग से तो बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ रहा है इनको पर्सनालिटी में इनकी, ठीक है। एक चीज़ ये भी कि यहाँ पर इस पर्सन को ये लगता है कि ये जितना मर्जी आपको क्लैरिटी दे देता है, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रख देते हो इस पर्सन को, आपकी तरफ से कन्फ्यूजन ही मिलती है इसे, ठीक है। यहाँ इस पर्सन को क्लैरिटी कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि शायद किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया आपको, कभी इसने सामने से आपको प्रपोज ही नहीं किया है, तो इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि अच्छा आप ही इसके सोलमेट हैं। तो उस चीज़ के लिए बड़ा इसको यूँ पता क्या, क्लैरिटी तो इसको मिल गई कि आप सोलमेट हैं, बट अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि क्योंकि एक टाइम पे आपको रिजेक्ट किया हुआ है तो अब आपके सामने आए कैसे, ठीक है। लेट्स चेक आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, मैंने बोला ना बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं आपको लेकर। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना जी नहीं सकते हैं ये। प्रॉमिस नहीं, फॉरगिव मी प्लीज़, माफ़ी चाहते हैं आपसे, कुछ गलतियां करी हैं जिसको लेकर ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इन्होंने पास्ट में ना आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया, जिस चीज़ का लेकर आज भी इनको बड़ा परेशानी है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा इनके दिमाग में छाए रहते हैं। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं कलेक्टिव, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर कलेक्टिव। टेक द लीड, फीलिंग अलोन, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, एम्ब्रेस। देखो आप ना, आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि छोड़ो सब कुछ, डार्केस्ट फियर है बट ऑन द डेक हेल्पलेस एंड होपलेस भी है। तो एक चीज़ ये बता दूँ कि कभी कभी ना आप जिस सिचुएशन में होते हो ना बिल्कुल अंधेरे में, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, कोई नहीं है आपका, पेरेंट्स भी शायद पता नहीं आपको कब तक साथ देंगे, आपको ये लगता है, डरते हो आप इस चीज़ से कि आप एक टाइम पे अकेले हो जाओगे तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी। सेकंड थिंग यहाँ पर ऐसा भी है कि टेक द लीड की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको ये लगता है कि अब आपको अपने लिए कदम उठाना चाहिए और इस पर्सन को पीछे छोड़ देना चाहिए, आपको आगे मूव ऑन होना चाहिए, अकेले ही चलना पड़े, चाहे दुनिया से अकेले ही लड़ना पड़े, तो फीलिंग अलोन की एनर्जी, चाहे अकेले ही लड़ना पड़े पर अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने लिए एक्शन लेने होंगे, अपने आप को एक चांस देना होगा। और फिर आप जो है ना कहीं आप कई बार ये सोचते हो कि फिर आप अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे और आप एक कहते हैं ना एक मिसाल क्रिएट करोगे कि हाँ कुछ कर सकते हैं हम अपने लिए। तो वो एनर्जी में आप ऐसी हो। किसी के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हो क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो, बट एक मन कभी कभी ऐसे भी करता है कि आपको न्यू बिगनिंग के लिए अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो आप इसके साथ कंप्लीशन करके और उस न्यू बिगनिंग में आगे बढ़ जाओ। ये किसके लिए मैसेज है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट करके आपको अकेला ही कर रखा है, चाहे आपके साथ दुनिया चल रही है बट आप अकेले ही फील करते हो अपने आप को। देख लेते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव, फिर मैं रेमेडी बताऊंगी आपको, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी ना ये जो आपकी एनर्जी है ना ये इनको हिट कर रही है जाके, आपकी डार्केस्ट फियर्स जो हैं वो इनको हिट कर रहे हैं जाके, आप एक तरह से मिरर कर रहे हो क्योंकि यहाँ जेमिनाई का कार्ड जो आया द लवर्स की एनर्जी का कार्ड आया है, इनको कहीं ना कहीं वो मिरर कर रहे हो आप आपस में। तो इसलिए आप अच्छा सोचो, आपके पार्टनर अच्छा ही सोचेंगे। ओके सो यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग एक कार्ड ये आया है कि अगले 3 घंटों में आपके पास कॉन्टेक्ट आ सकता है, 1 2 3 एंड 3। तो अगले 3 घंटों में किसी के पास कांटेक्ट आ सकता है और आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि अगर कांटेक्ट आ रहा है तो आपने गुस्से में बात नहीं करनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट 3 आवर्स में किसी की बैक पेन हो रही है या अभी आप देख रहे हैं आपकी बैक में या नेक में, बैक साइड में आपको पेन है और आप फिर भी वीडियो देख रहे हो ठीक है। सो एक चीज़ ये भी यहाँ नज़र आ रही है, आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं
या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि उनको ये चीज़ है अभी इस टाइम पे वो फेस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके पर्सन रीस्टार्ट करना चाहेंगे क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि एंडिंग तो हुई है बट बिगनिंग भी चाह रहे हैं। ड्रीमी एनर्जी में है, आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके इनिशिएट का वेट कर रहे हैं और आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट कर रहे हैं, अगले 3 घंटों में भी आ सकता है, 3 दिनों में भी आ रहा है, और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बोलूँ तो 1 हफ्ते में आ रहा है कांटेक्ट आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेमेडी जो है दैट इज़ जुपिटर की रेमेडी करनी है आपने, ठीक है। जुपिटर आपके जो हैं गुरु को दर्शा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सबसे जिन आपको लगता है ना कि जो आपके लिए एक टीचर के समान है, कोई भी है, मदर भी होती है टीचर के समान, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे फादर होते हैं ना, तो उनको ग्रीट करो अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रीट करो उनको, उनको नमन करो, उनको उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया है, ओके। या फिर आप जो हैं अपनी लाइफ में थोड़ा येलो कलर का यूज़ करना स्टार्ट करो। येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, आप यूज़ करो, आपको भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर कर सकते हो तो मॉर्निंग में आप खाली पेट होते हो ना, तो मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ रेमेडी, ध्यान रखिएगा, ये रेमेडी सबके लिए नहीं होती हैं। जिसको लगे कि मुझसे सूट कर पाएगी या मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए तभी करना, ठीक है, क्योंकि जनरल एड है, हर किसी के लिए नहीं है। सुबह उठते हो, खाली पेट आप पानी पीते हो ना, तो उसमें आप 2 बूंद शहद की, 2 बूंद, मात्र 2 बूंद शहद की डाल के उसको पियो। डायबिटीज़ है कुछ, मतलब कुछ ऐसा है जिसमें मीठा बना है तो फिर नहीं लेना है आपने वो, ठीक है। तो ये करना स्टार्ट करो, आपको देखो फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा आपके लिए। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव, अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। हाँ, राशियाँ बता देती हूँ, 12 की 12 राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, यहाँ की राशियाँ हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओम साई राम, लाइक ज़रूर कीजिएगा।